नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है। दरअसल प्रशासन ने हाल ही में सभी स्कूलों को आदेश दिया था कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसमें छात्रों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए। लेकिन इसी आदेश पर मीरवाइज उमर फारूक के संगठन ने एक आपत्ति जताई है। उन्होंने एमएमयू का ये कहना है कि वंदे मातरम जो है वो मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है और किसी को इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इस विरोध को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि वंदे मातरम को धर्म से जोड़ना देशभक्ति की भावना का अपमान करना है। एक तरफ धार्मिक संगठन है जो इसे आस्था का मामला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जो सियासी दल हैं जो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक है और इसे राजनीति में घसीटना बिल्कुल गलत है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के गीत पर भी अब मतभेद बढ़ेंगे? क्या है पूरा विवाद? दोनों पक्षों के तर्क क्या है? जम्मू कश्मीर की इस जमीनी हकीकत में क्या चल रहा है राजनीति में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में सभी स्कूलों को ये आदेश दिया कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन इस आदेश पर मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाले संगठन मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा यानी एमएमयू ने आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि वंदे मातरम गाना मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं के विपरीत है, इसलिए किसी को इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। एमएमयू ने प्रशासन से यह आदेश तुरंत वापस लेने की भी अपील की है। एमएमयू के इस बयान के बाद घाटी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक विक्रम रंधावा ने इस विरोध को बेबुनियाद और राजनीतिक बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम को धार्मिक मुद्दा बनाकर अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का प्रतीक है। रंधावा ने मीरवाइज उमर फारूक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ये विरोध उस निराशा के कारण करना पड़ रहा है जो 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष दर्जे के समाप्त होने से पैदा हुई है। विक्रम रंधावा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन पहले की तरह जारी रहेगा। देखिए, बदकिस्मती है हमारे देश में ऐसे जो नासूर अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर वातावरण पुनः खराब करना चाहते हैं। वंदे मातरम केवल मात्र हमारा राष्ट्रीय गीत ही नहीं है, वंदे मातरम भारतीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है और ये मुझे लगता है कि हर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हर स्कूल की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन हर स्कूल की प्रेयर का हिस्सा वंदे मातरम, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है वैसे ही शुरुआत में पहले वंदे मातरम होना चाहिए और प्रेयर के एंड में राष्ट्रीय गान जनगण मन होना चाहिए। 150वां साल 7 नवंबर से शुरू हो रहा है और 150वां साल पूरे देश में राष्ट्रीय गान के बेहतरीन अभ्यास के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ने शुरू किया है, ये स्वागतीय कदम है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं है। अब ये गलतफहमी के शिकार है, ये भूल चुके हैं कि अब हम 5 अगस्त 2019 के बाद किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमें जीना है। जीना सीख ले, नहीं तो सिखाना केंद्र सरकार को भलीभांति आता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में कारगिल से लेकर अंडमान तक वंदे मातरम के कार्यक्रम हो रहे हैं। यही वो गीत है जिसे गाते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा था। इस गीत पर राजनीति करना देशभक्ति का अपमान है। तरुण चुग ने अपील की कि वंदे मातरम को किसी भी धर्म या मजहब से ना जोड़ा जाए। ये भारत माता के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक है। राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत गाना हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी समुदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, इस पर राजनीति मत करें। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गौरव होता है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का प्राण होता है और वंदे मातरम का गौरवशाली और गर्वपूर्ण इतिहास भी है और हम सबको उस पर सम्मान भी है, गर्व भी है, गौरव भी है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने आजादी की लड़ाई में देशभक्ति की लहर पैदा की। आज वही गीत फिर से बहस के केंद्र में है। कोई इसे आस्था का सवाल बता रहा है तो कोई इसे राष्ट्र की पहचान। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या देशभक्ति भी अब मतभेदों में बट जाएगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वंदे मातरम वो गीत है जिसने कभी आजादी की लड़ाई में जोश और जुनून भर दिया था। आज उसी गीत पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक पक्ष इसे धार्मिक असहमति का मुद्दा मानता है तो दूसरा इसे देश की एकता और सम्मान से जोड़कर देखता है। प्रशासन का मकसद था देश में वंदे मातरम के 150 साल पुराने इस गीत की ऐतिहासिक भावना को याद करना, लेकिन अब ये मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन गया है, उसका एक मुद्दा बन गया है। ये सवाल अब सिर्फ एक आदेश का नहीं बल्कि समझ और संवेदना का बन चुका है। क्या देशभक्ति का गीत भी अब राय और मजहब के आईने से देखा जाएगा, या फिर हम इसे उसी नजर से देख पाएंगे जिस नजर से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे देखा था? एकता का गीत, त्याग और मातृभूमि के सम्मान की भावना से भरा गीत। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।